अपनी फिटनेस जर्नी की स्टार्टिंग में दिस इज़ हाउ आई लुक। बचपन से मैं एक स्किनी किड था, तो उसको चेंज करने के लिए करीब 2 साल पहले मैंने जिम ज्वाइन करा एंड 2 साल की मेहनत के बाद दिस इज़ हाउ आई लुक टुडे। बट मुझे पता है कि मैं फिजिक थोड़ा जल्दी अचीव कर सकता था अगर ये चीज़ें मुझे मेरी ट्रेनिंग जर्नी की स्टार्टिंग में पता होती। नमस्ते, मेरा नाम है गर्व। अगर आप एक कम्प्लीटली बिगिनर हो एंड आपने जिम जाना जस्ट चालू करा है एंड आपको अपना वेट गेन करना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपके न्यूट्रिशन से लेकर ट्रेनिंग तक के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जिससे आप अपने ड्रीम फिजिक तक थोड़ा जल्दी पहुंच सको। ओके, सो ये चीज़ तो हम सब ने सुनी है, वेट गेन करने के लिए कैलोरी सरप्लस में खाना चाहिए। बट हार्ड गेनर्स की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम ज़्यादा खाना खा नहीं पाते, वो भी इन 2 मेन रीजंस की वजह से। फर्स्ट, बैड एपेटाइट, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती एंड हम ज़्यादा खाना खा नहीं पाते। सेकंड, हाई मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से हम जितना भी खा लें हमारा वेट गेन नहीं होता। बिकॉज मैं खुद हार्ड गेनर हूँ तो आई पर्सनली नो द फ्रस्ट्रेशन जब हमारा वेट नहीं बढ़ता। बट इसका भी सोल्यूशन है। फर्स्टली, ईटिंग कैलोरीज डेंस फूड। कैलोरीज डेंस फूड वो फूड होते हैं जो आपको लो क्वांटिटी में हाई कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, मिल्क, पनीर, ये ऐसे फूड्स हैं जो आपको लो क्वांटिटी में हाई कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर से आपको इजीली 100 कैलोरीज मिल जाएंगी। सो द पॉइंट इज, इन फूड्स को अपनी डाइट में कंज्यूम करना चालू करो। इससे आपका डेली कैलोरीज इनटेक 200 से 300 कैलोरीज के लिए बढ़ जाएगा एंड उससे आपको एक कैलोरी सरप्लस में रहने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड मेक श्योर आप अपने दिन का फर्स्ट मील सुबह जल्दी कंज्यूम करो। इससे आपके उस बैड एपेटाइट को एक किक स्टार्ट मिलेगा। एंड अपने सुबह का फर्स्ट मील ईजिली एंड जल्दी खाने का तरीका है लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करो। अपनी डाइट में हाई कैलोरी शेक इंक्लूड करो, जिससे आपको इजीली 1000 कैलोरीज तक मिल जाएंगी। एंड ये शेक बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है: ओट्स, पीनट बटर, मिल्क एंड बनाना। सिंपली इन सब चीज़ों को जार में डालो एंड मिक्सर के थ्रू ग्राइंड कर दो। दैट इज़ इट, आपका शेक तैयार। इससे आपको इजीली 1000 कैलोरीज तक मिल जाएंगी। एंड अपने उस बैड एपेटाइट को एक बूस्ट देने के लिए 2 चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट, अपने रूटीन में कार्डियो या योगा ऐड करो, जिससे आपके उस बैड एपेटाइट को एक नेचुरली बूस्ट मिलेगा। आई नो कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें सुनी है कि बल्किंग के टाइम कार्डियो नहीं करना चाहिए, उससे कैलोरीज बर्न होती हैं। बट वट इफ़ कि आप 200 कैलोरीज बर्न करके 500 कैलोरीज तक खा सकते हो। रिमेंबर, मैं कोई हाई इंटेंस कार्डियो करने की बात नहीं कर रहा। लो इंटेंस कार्डियो करो जिसकी वजह से आप थोड़ा ज़्यादा थको एंड आपकी कैलोरीज भी कम बर्न हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख लगेगी एंड आप ज़्यादा खाना खा पाओगे। एंड सेकंड, थोड़ा सा फोर्स फीलिंग करो। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खाने का 2 से 3 गुना खाना चालू कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप अपना 2 रोटी में पेट भर लेते हो एंड आपकी मम्मी पूछती हैं कि एक और रोटी लेगा बेटा, तो उस रोटी को ले लो। आई नो कि स्टार्टिंग में आपको ये अनकंफर्टेबल फील होगा, बट 1-1.5 हफ्ते बाद आप नोटिस करोगे कि आप ये खाना बड़े आराम से खा पा रहे हो। लोग ट्रेनिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। अगर आपके जिम ट्रेनर ने, आपके फ्रेंड ने ये बोला है कि वो एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ आप उनको कॉपी मत करना। अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए किसी भी नेचुरल लिफ्टर के लिए वीक में हर मसल को 2 बार ट्रेन करना आइडियली माना जाता है। बिकॉज जर्नली किसी भी मसल को रिकवर होने के लिए 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है। तो 48 आवर्स के बाद आपके पास एक और चांस होता है कि आप उस मसल को अच्छे से ट्रेन कर सको। बट जब आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो तो आप वीक में एक मसल को एक बार ट्रेन करते हो। इट मीन्स आप एक बार ट्रेन करने के बाद बाकी के 5 दिन अपने वेस्ट कर रहे होते हो। एंड अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए बिगिनर्स के लिए पुश पुल लेग वन ऑफ द बेस्ट स्प्लिट है, जिसे फॉलो करके आप बहुत अच्छे गेन्स बना सकते हो। एंड ट्रेनिंग के अंदर एक और पॉइंट आता है स्ट्रेंथ। लोगों को लगता है कि आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर सकते हो या फिर हाइपरट्रॉफी के लिए, बट रियलिटी में ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। आपका मसल मास बढ़ रहा है या नहीं ये जानने के लिए स्ट्रेंथ प्रोग्रेस को ट्रैक करने से बेस्ट कुछ नहीं होता। एंड इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करने के लिए अपने हर सेट एंड अपने हर रैप को नोट करना चालू करो, जिससे आपको जिम जाने से पहले एक माइंड में गोल होगा कि आपको ये चीज़ बीट करनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने पिछले पुल डे पे लेट पुल डाउन की मशीन पे 70 kgs के साथ 8 रैप्स लगाए, तो मेरा नेक्स्ट टाइम टारगेट होगा कि मैं 9 रैप के लिए पुश करूँ। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एंड इससे आपको जिम जाने से पहले एक मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज आपके माइंड में गोल होगा कि आपको ये चीज़ बीट करनी है। एंड ट्रेनिंग के अंदर एक और पॉइंट आता है ट्रेनिंग टिल फेलियर। फेलियर एक सेट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप एब्सोल्युटली इन एनी कंडीशन एक और रैप नहीं लगा सकते। मसल ग्रोथ को ट्रिगर एंड स्टिमुलेट करने के लिए वो जो लास्ट के रैप्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने किसी भी सेट को 10 रैप्स के बाद ऐसे मत छोड़ देना। स्टॉप व्हेन यू एक्चुअली कांट डू अनदर रैप। एंड अगर आपको फेलियर तक ट्रेन करने की आदत नहीं है तो उस चीज़ को सीखो, बिकॉज जिम के अंदर आपके क्वांटिटी ऑफ सेट्स इतना मैटर नहीं करते जितना क्वालिटी ऑफ सेट्स मैटर करते हैं। सो फेलियर तक ट्रेन करना स्टार्ट करो। एंड मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्लीप। आप चाहे कितना भी अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर लो या कितना भी अच्छा ट्रेनिंग कर लो, अगर आप वो 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लोगे तो आप न्यू मसल टिश्यू नहीं बिल्ड कर पाओगे। मसल बिल्डिंग के लिए एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सो अपनी स्लीप को भी उतना ही प्रायोरिटाइज़ करो। सो दैट इज़ इट। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा।
एंड अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो एक बार कमेंट में टाइप कर देना। एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसके साथ आप जिम जाते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।